किताब तन्हाई की बेहतरीन साथी है। किताब जो आदमी को इंसान बनाती है, निखारती है, संवारती है, ज़िंदगी के आदाब सिखाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस घर में किताब ना हो वह घर उस जिस्म की तरह है जिसमें रूह नहीं होती। किताब हमें इल्म सिखाती है और इल्म ही की बदौलत हमने खुदरत के सरबस्ता राज़ों को खोला है। ये इल्म ही की शान है कि इंसान मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। मगर अफसोस आज हमने किताब को अपने से दूर कर दिया है। दीगर खुराफात के लिए तो हमारे पास वक्त है, मगर मुतालिए के लिए बिल्कुल ही नहीं है। अफसोस जूतों को तो हमने शोकेस में सजा दिया और किताबें फुटपाथ की नज़र कर दिए। एक अहद करना है, किताब को फिर से वापस लाना है। दोस्तों, कहते हैं इंसान की सबसे बेहतरीन साथी किताब होती है। तन्हाई की बेहतरीन दोस्त किताब जो रफीक है, दोस्त है, साथी है, जो हमको बहुत कुछ सिखाती है, इंसान बनाती है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में किताबों से बढ़िया कोई दोस्त ही नहीं हो सकता। किताबों से ही हम दुनिया को जान पाते हैं। हर इंसान किताबों से ही दुनियादारी सीखता है। हम जहां पर नहीं जा पाते, जिनसे हमारा कभी वास्ता भी नहीं होता, किताबें हमें उनसे भी रूबरू करा देती है। हमारी रोजाना की जिंदगी में किताबों का बहुत खास रोल होता है। शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किताबों का इस्तेमाल नहीं किया। मगर हम जानते हैं कि जब से कंप्यूटर और इंटरनेट ईजाद हुआ है और लोगों की इनमें बढ़ती दिलचस्पी की वजह से किताबों से लोगों की दूरी अब बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि लोगों और किताबों के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसके बाद इसे पूरी दुनिया में अब मनाया जाने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किताब हमारे बीच कब और किस तरह से आ गई है? किताब ईजाद कैसे हुई? इसको ईजाद करने का सेहरा किसके सर पर जाता है? और किताब का मौजिद कौन है? दोस्तों, किताब बनाने के लिए कागज की जरूरत होती है। जाहिर है, अगर कागज है तो किताब है, और अगर कागज नहीं तो किताब भी नहीं। मगर इंसान तो उस वक्त से लिख रहा है जब कागज ईजाद भी नहीं हुआ था। यानी हजारों सालों से इंसान लिखता आ रहा है। तो फिर पहले यह जानना जरूरी है कि कागज नहीं था तो किस पर इंसान लिख रहा था। वैसे लिखने का इतिहास हजारों साल पुराना है। जब प्राचीन सभ्यताओं ने पहली बार लेखन प्रणाली का विकास करना शुरू किया, तो उस समय पत्थर और पेड़ की छाल पर लिखाई का काम किया जाता था। वेदों और पुराणों की रचना भी भोजपत्र पर लिखकर की गई थी। भोजपत्र के पेड़ से परत दर परत छाल निकालकर उस पर लिखने के लायक उसे बनाया जाता था। यह एक ऐसा नायाब पत्र है जिसे हिमालय की तराई से, घने जंगलों से ढूंढकर हासिल किया जाता था। बाद में भोजपत्र पर लिखी कई अहम दस्तावेजों को अंग्रेजों के शासनकाल में यहां से उठाकर उन्हें जर्मनी ले जाया गया था, जो आज भी वहां के पुस्तकालय में महफूज है। कहा जाता है कि ऋग्वेद और महाभारत जैसी किताबें सैकड़ों साल तक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुंह ज़बानी मुंतकिल होती रही है। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। कुरान को भी इब्तिदा में इसी तरह लिखा गया था। किताब अरबी का लफ्ज़ है जिसके एक मायने वही के भी होते हैं।
कुरान वही के जरिए ही नाजिल किया गया। इब्तिदा में कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिनाए मुबारक में महफूज रहा। सहाबाए किराम ने भी इसे हिफ्ज कर लिया, मगर जब जंग इमामा में कुरान शरीफ के काफी हुफ्फाज शहीद हो गए तो खतरा लाहक हो गया कि कहीं कुरान गुम ना हो जाए। इसीलिए कुरान को लिखने का काम शुरू किया गया, खातिबीन मुकर्रर किए गए। इब्तिदा में कुरान को खजूर की छालों, ऊंट के चमड़े और उसके शाने की हड्डी पर, सफेद पत्थरों और बहुत सी चीजों पर लिखा गया। आज जो कुरान शरीफ हमारे हाथों में है वो कागज की ईजाद के बाद की शक्ल है, और आज सबसे ज्यादा छपने वाली और खरीदी जाने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब कुरान शरीफ है। दोस्तों, कागज के बगैर हमारे सभी काम अधूरे हैं। अब सवाल यह है कि कागज किसने, कहां और कब इजाद किया? कागज का आविष्कारक चीन को माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है साइलून, जो चीन का रहने वाला था, बताया जाता है। मगर छानबीन करने पर यह पता चलता है कि प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट के लोग कागज का इस्तेमाल चीन से भी पहले कर चुके थे। ये लोग जिस तरह का कागज इस्तेमाल करते थे उसे पेपिरस या पेपुलस कहा जाता था। दरअसल कागज बनाने के लिए पेपुलस नाम के पौधे का इस्तेमाल किया जाता था, जो नील नदी के पास उगाया जाता था। उन्होंने पेपरियस नामक पौधे के तनों को सपाट करके पेपर जैसी सामग्री उससे बना ली थी, जिसका नाम पेपरिस था। पेपरिस थोड़ा मोटा होता था, जिसे प्राचीन मिस्र वासियों के लिए स्क्रॉल करना या फिर उसे मोड़ना या फिर एक साथ बांधना मुश्किल होता था। पेपुलस या पेपिरस नाम के इस पौधे से ही पेपर का नाम रखा गया था। अब यह भी हो सकता है कि बाद में चीन में इससे भी हल्का या सस्ता कागज इजाद कर दिया गया हो। बहरहाल जब कागज बन गया तो किताब भी आलम वजूद में आ गई। किताबें तो काफी पहले से लिखी गई होंगी, मगर सवाल यह है कि दुनिया की सबसे पहली किताब कौन सी होगी जो कागज से बनी थी? यह कहना मुश्किल है कि दुनिया की पहली किताब कौन सी है। हमको इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। जैसे बुल्गारिया के नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में सोने के पन्नों पर लिखी एक किताब रखी है, जो तकरीबन 2500 साल पुरानी है। इसको दुनिया की पहली किताब का दर्जा दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि किताब का आविष्कार जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में किया। जोहान्स गुटेनबर्ग को ही आधुनिक छपाई तकनीक, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का मौजिद माना जाता है। प्रथम छापेखाने की स्थापना उनके द्वारा ही की गई। जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए अलग प्रकार के अक्षर बनाए, जो कि शीशे से बनाए गए थे। उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हुए उन्होंने किताब का भी आविष्कार किया। अब कागज से बनी दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में रखी हुई है। ये 5 मीटर चौड़ी, 8.06 मीटर लंबी और 429 पेज की है, और इसका वजन 3000 पाउंड से ज्यादा है। 1882 में लिखी गई मार्क ट्वेन्स लाइफ ऑन द मिसिसिपी को भी पहली किताब माना जाता है, जो टाइपराइटर पर बनाई गई थी। 1455 में गुटेनबर्ग ने अपनी पहली पुस्तक एक लैटिन बाइबल छापी। 1475 में अंग्रेज विलियम कैक्सटन की लिखी गई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय को भी पहली किताब माना जाता है। द डायमंड सूत्रा नामी किताब को भी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन प्रिंटेड बुक माना जाता है। पहली किताब कोई भी रही हो, सच्चाई यह है कि आज हमारे हाथ में किताब है, और यह हमारी बेहतरीन साथी है। दोस्तों,
हमारे लिए किताब अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये जिंदगी के रहन सहन को बेहतर बनाती है। किताब ही वही चीज है जिसे पढ़कर हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जो इंसान किताबें पढ़ने का शौकीन होता है वह अपने जीवन में कभी भी बोरियत महसूस नहीं करता। वह अपनी पूरी जिंदगी किताबों के सहारे भी गुजार सकता है। हर साल पूरी दुनिया में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस को पहली बार 23 अप्रैल 1995 को मनाया था ताकि लोगों में किताब पढ़ने की आदत को बरकरार रखा जाए। इंटरनेट और मोबाइल की वजह से अब किताबों से जो दूरी पैदा हुई है उस दूरी को भी खत्म करना इसका मकसद है। दोस्तों, किताबों को अपने से कभी दूर होने ना दो। बेशक इंटरनेट से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलता है वही पायदार होता है। आज ही से अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनकर किताब थमा दे, इसलिए कि मोबाइल सेहत के लिए हानिकारक है और किताब फायदेमंद।